आपको इसका प्रोसेस मैं पूरा बता दे रहा हूँ। ये हमारा XPS 60 है, आप देख रहे हैं। XPS 60 में टोन्स कैसे डालते हैं, एक्सपांसन कैसे डालते हैं और लूप्स कैसे डालते हैं, इसका पूरा का पूरा मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल में बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले कीबोर्ड हमारा है। कीबोर्ड में भी कुछ नहीं है, ना तो टोन्स है, ना तो लूप्स है, ना तो कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले आपको एक पेन ड्राइव चाहिए होगा, ठीक है। तो पेन ड्राइव आप कोई भी ले लीजिएगा, 32 GB का या 64 GB का कोई भी आप ले सकते हैं। पेन ड्राइव अभी आपका क्या है कि पेन ड्राइव में इसका फॉर्मेट कीबोर्ड से आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, क्योंकि पेन ड्राइव में अभी इस कीबोर्ड के लिए कोई फोल्डर नहीं बना हुआ जहाँ पे आपको फाइल रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, पेन ड्राइव को हम लैपटॉप में लगाएंगे। तो लैपटॉप में लगाने के लिए आपको यहाँ पे लगा देना है लैपटॉप में, ठीक है। लैपटॉप में लगाइएगा तो आपका जो भी कंपनी का रहेगा पेन ड्राइव वो यहाँ पे शो करेगा। अभी देख रहे हैं कि पेन ड्राइव हमारा पूरा खाली है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पेन ड्राइव को हम अपने कीबोर्ड से फॉर्मेट करेंगे। सबसे पहले आपको यही काम करना है, तभी आप इसमें कोई भी फाइल उसमें पुट कर पाएंगे। तो पेन ड्राइव हम निकालेंगे और कीबोर्ड में पेन ड्राइव लगाएंगे, ठीक है। पेन ड्राइव आप कीबोर्ड में लगा लीजिएगा और इसको ऑन कीजिएगा। ऑन कर लेने के बाद हमारा XPS 60 ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाने के बाद आपको मेनू में जाना है और यूटिलिटी सेक्शन में जाइएगा। ये देखिए यूटिलिटी सेक्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे जाके फॉर्मेट USB मेमोरी ये आपको करना है और यहाँ से हम ये प्रेस करेंगे और यहाँ से इसमें ओके हमको एंटर का बटन प्रेस कर देना है। एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ये जो हमारा पेन ड्राइव है वो फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस फोल्डर में हमारा जो इस कीबोर्ड के लिए जो फोल्डर बनना है वो ऑटोमेटिक बनना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग फॉर्मेट करते हैं। पेन ड्राइव को आपको निकालना है और फिर से आप इसमें सिस्टम में लगाएंगे पेन ड्राइव। सिस्टम में पेन ड्राइव लगाएंगे। अब देखिए आपका जो पेन ड्राइव का नाम है ऑटोमेटिक XPS 60 के नाम से ये रीनेम हो चुका है और यहाँ पे हमारा 3 फोल्डर ऑटोमेटिक बन गया है फॉर्मेट करने के बाद, ठीक है। एक हमारा फोल्डर बना है इम्पोर्ट, एक हमारा रोलैंड और रोलैंड सॉन्ग लिस्ट का नाम से बना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, XPS 60 में सबसे पहला प्रोसेस क्या है आपको कि सबसे पहला प्रोसेस है कि आप एक्सपांसन डालेंगे। विदाउट एक्सपांसन डाले अगर आप टोन्स डालते हैं तो टोन्स जो है वो आपका खाली खाली बजेगा, क्योंकि एक्सपांसन के टोन्स मिलाकर बजे हुए हैं। इसीलिए सबसे पहले कीबोर्ड का पहला काम क्या है आपको कि उसमें एक्सपांसन डालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपांसन इसमें डालेंगे। उसके बाद हम पूरा का पूरा आपको इसका प्रोसेस बताएंगे कि टोन्स कैसे डालना है और लूप्स कैसे डालना है। तो सबसे पहले हम एक्सपांसन डालते हैं। यहाँ पे हम आएंगे, हमारा ये पेन ड्राइव खुला हुआ है, इसको मिनिमाइज करेंगे और XPS 60 फाइल देखिए मेरे डेस्कटॉप पे दिख रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने फाइल हैं, एक्सपांसन पैक है हमारा, लूप्स का फोल्डर है और टोन्स का बैकअप है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपांसन में जाएंगे, ठीक है। हमारे कीबोर्ड में पहले से 101 हमारा इंस्टॉल्ड है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने 101 को परचेज कर रखा है कि कभी कीबोर्ड फॉर्मेट करूंगा या फिर कभी फॉर्मेट करने की ज़रूरत पड़ी तो 101 भी हमारा चला जाएगा। तो 101 को भी मैंने परचेज कर रखा है, लेकिन 101 आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है आपके कीबोर्ड में, इसीलिए 101 को नहीं करना है। 102 और 103 वाले फोल्डर की फाइल को और 104 वाले फोल्डर को हम लोग को इसके फाइल को कॉपी करना है पेन ड्राइव में। अब किस जगह पे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। 104 को अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि 104 में रिदम का सेक्शन है जो की में बजेगा, तो उसे मुझे ज़रूरत नहीं है। तो 102 और 103 का मैं बता रहा हूँ। 102 वाले को इसके फोल्डर में जाके और उसको कॉपी करना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको अपने पेन ड्राइव वाले फोल्डर में आना है, पेन ड्राइव को ओपन करना है यहाँ से और इसे विदाउट एनी फोल्डर, आपको कोई फोल्डर नहीं बनाना है, डायरेक्ट इसके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये पेस्ट हो जाएगा। ये पहला आपको प्रोसेस है कि पहले आपको एक्सपांसन डालना है कीबोर्ड में, ठीक है। 102 वाला एक्सपांसन हम यहाँ कर लिए। अभी क्या है कि 103 वाला भी हम जो एक्सपांसन है 103 वाला का ये पूरा का पूरा फोल्डर के अंदर का जो फाइल है इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद फिर से पेन ड्राइव में हमें ओपन करना है पेन ड्राइव को और डायरेक्ट यहीं पे पेस्ट कर देना है। कोई विदाउट एनी फोल्डर, कोई फोल्डर नहीं बनाना है आपको इसमें, ठीक है। एक्सपांसन के लिए कोई फोल्डर बनने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे पेस्ट कर लिए।
हमारा पेन ड्राइव में एक्सपांसन डल गया। अब पेन ड्राइव को हम निकालते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव को निकालेंगे और हम अपने कीबोर्ड को ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे। पहले स्विच ऑफ कर लेने के बाद पेन ड्राइव को हम लगाएंगे, इसको लगाएंगे, ठीक है। अब एक्सपांसन को इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, आप अपने पावर बटन को प्रेस करके रखना है और एंटर बटन दोनों साथ में दबाना है, और तब तक आपको नहीं छोड़ना है जब तक यहाँ पे एक्सपांसन का ऑप्शन ना आ जाए। ये एक्सपांसन डालने का तरीका है। हम इसे पावर बटन दबा रहे हैं और एंटर बटन दबा रहे हैं। देखिए ये मैं एंटर बटन दबा के रखा हूं। अभी एक्सपांसन का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये देखिए अब हम यहाँ से हाथ हटा लेंगे, पेन ड्राइव वाले से हम हाथ हटा लेंगे और अभी हमारा ये ऑप्शन आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ए वाला बटन को प्रेस करेंगे, लेफ्ट वाले को प्रेस करेंगे और देखिए मैंने 2 भी डाला हुआ है ना, 102 और 103। 102 वाले में हम एंटर करेंगे। एंटर किया मैंने। यहाँ पूछ रहा है कि एक्सपांसन इंस्टॉल आर यू श्योर, तो हमें राइट बटन से इसे एस में लाना है और एंटर बटन प्रेस करना है। अभी हमारा एक्सपांसन इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉल होने में लगभग 30 से 40 सेकंड लगेगा। एक्सपांसन हमारा 102 इंस्टॉल हो रहा है। ये अभी 100 हो जाएगा। देखिए 100 हमारा हो गया। इसको हम ओके करेंगे। ओके मतलब ये करेंगे हम, ठीक है। अभी हमारा एक्सपांसन 101 और 102 इंस्टॉल हो चुका है। 101 पहले से रहता है, 102 अभी मैंने इंस्टॉल किया। फिर से हम ये राइट बटन को प्रेस करेंगे और 103 का ऑप्शन आ गया, क्योंकि 102 यहाँ से हट के और हमारा इंस्टॉल्ड में चला गया। अभी 103 को हमें इंस्टॉल करना है। फिर से हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है एक्सपांसन इंस्टॉल आर यू श्योर, तो हम लोग यहाँ राइट प्रेस करेंगे और ओके वाले पे सेक्शन पे लाएंगे और इससे ओके करेंगे। इसमें भी इंस्टॉल होने में लगभग 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा। हमारा एक्सपांसन 103 हमारा इंस्टॉल हो गया, 100 कंप्लीट, ठीक है। इसको हम लोग एंटर करेंगे। अब हमारा क्या दिख रहा है कि हमारा एक्सपांसन 101, 102 और 103 हमारा इंस्टॉल्ड हो चुका है, ठीक है। अभी भी हमारे पास मेमोरी बची हुई है। अब हम यहाँ से एग्जिट होंगे। एग्जिट हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें प्रेस करके कीबोर्ड को ऑफ कर देना है, ठीक है। कीबोर्ड ऑफ करेंगे, हम पेन ड्राइव निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, टोन डालना है। टोन और लूप्स हमें डालना है। अब टोन और लूप्स का जो प्रोसेस है वो फोल्डर में आपको डालना पड़ेगा। जो फोल्डर बना हुआ है XPS 60 फाइल में आएंगे हम और XPS टोन्स बैकअप वाले फोल्डर में जाएंगे। ये हमारा बैकअप है, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने पेन ड्राइव वाले फोल्डर में जाएंगे और XPS 60 के अभी देखिए ये हमारा जो पहले से बना हुआ है, ये मैंने डाला हुआ था ना एक्सपांसन, इसको डिलीट कर देना है। अब इसका कोई काम नहीं है, ये हमारे कीबोर्ड में इंस्टॉल्ड हो चुका है, वो सेव हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, टोन्स जो मैंने कॉपी किया वो रोलैंड वाले फोल्डर में जाएंगे, XPS 60 वाले फोल्डर में जाएंगे और बैकअप वाले फोल्डर में जाके हमारी इम्पटी है ना, इसमें राइट क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे अपना टोन्स को पेस्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा टोन्स इसमें कॉपी हो रहा है, ये हमारा टोन्स इसमें आ गया, फाइन, ठीक है। ये हमारा टोन्स आ गया। अब हम पेन ड्राइव को निकालें। पेन ड्राइव हम अपने कीबोर्ड में लगाएंगे। ये मैं पेन ड्राइव कीबोर्ड में लगाया। अब कीबोर्ड को आपको ऑन करना है और अभी कोई बटन आपको प्रेस नहीं करना है। कीबोर्ड ऑन हो जाने के बाद ये हमारा कीबोर्ड ऑन हो रहा है। ऑन हो जाने के बाद मेनू का बटन दबाना है, आपको डाउन आना है और यूटिलिटी वाले सेक्शन में आना है। जो लेफ्ट राइट और है ना, ये ऊपर अप डाउन लेफ्ट राइट, ये हम इसी को यूज करेंगे ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए। यूटिलिटी सेक्शन में आएंगे और एंटर का बटन दबाएंगे और मुझे रिस्टोर करना है। जो टोन्स हमने पेन ड्राइव में डाला उसे मुझे रिस्टोर करना है, ठीक है। और ये मेरा फाइल दिख रहा है यहाँ पे XPS 60 और 14 के नाम से मैं बैकअप मैंने डाला हुआ है। इसको हम एंटर करेंगे। ये हमारा फाइल शो कर रहा है, एंटर करेंगे। अब यहाँ लिख रहा है रिस्टोर आर यू श्योर, तो हम लोग राइट बटन प्रेस करेंगे और ओके वाले सेक्शन में आके एंटर बटन दबाएंगे तो हमारा रिस्टोर कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा प्रोसेस होगा। सारा टोन्स का जो सारा टोन्स बैकअप जो है हमारे कीबोर्ड में अभी सेव हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लगभग 30 से 40 सेकंड इसमें भी समय लगता है। ये हमारा 94% हो गया है। ये 100% होगा तो कीबोर्ड को शट डाउन करने के लिए कमांड मांगेगा।
ठीक है, अभी लिख रहा है कंप्लीटेड टर्न ऑफ द पावर। तो कीबोर्ड को हम ऑफ करेंगे और कीबोर्ड को फिर हम ऑन करेंगे। कीबोर्ड को ऑन करेंगे, अब हम देखेंगे टोन हमारा आया या नहीं। ठीक है, अब फेवरेट प्रेस करेंगे, बैंक प्रेस करेंगे, 1 प्रेस करेंगे। अभी देखिए टोन सारा हमारा आ गया। तो ये हमारा टोन्स का बैकअप इसमें लोड हो गया। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, और सारा वीडियो में बना के आपको दे सकता हूँ। अभी हो गया हमारा ये टोन्स हो गया। अब हमें पेन ड्राइव को निकालना है, और अब इस बार हम लूप्स कैसे डालना है वो हम देखेंगे। पेन ड्राइव लगाना है आपको सिस्टम में। ठीक है, अब हम अपने इस फोल्डर में आएंगे जो हमारा फाइल है, और ये हमारा लूप्स का बैकअप है। हमारा ये लूप्स का बैकअप XPS 60 के लिए आपका जीप फॉर्मेट में होगा। इसको हमें अनजिप कर लेना है। एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे और ये हमारा अनजिप हो जाएगा। ये देखिए सॉन्ग लिस्ट के नाम से हमारा फोल्डर है, ये हमारा अनजिप हो चुका है। और अब देखिए सॉन्ग लिस्ट वाले फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर हैं, ये देखिए जितने भी फोल्डर हैं उसको हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है और डायरेक्ट हमें इसे पेस्ट कर देना है अपने पेन ड्राइव में। अभी क्या कर रहे हैं, कंट्रोल A प्रेस करेंगे, पूरा कंप्लीट कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम पेन ड्राइव में प्रेस करते हैं, कॉपी करेंगे और इसे हम अपने पेन ड्राइव के इस सॉन्ग लिस्ट वाले फोल्डर में, हमारा 3 फोल्डर बना था ना, अभी सॉन्ग लिस्ट वाले फोल्डर में हमें लूप्स इसमें यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे हम पेस्ट कर दे रहे हैं, ये हमारा पूरा कॉपी हो जा रहा है हमारे पेन ड्राइव में। ठीक है, ये हमारे पेन ड्राइव में कॉपी होना स्टार्ट हो जा रहा है। पेन ड्राइव में कॉपी हो गया। अब इससे इस पेन ड्राइव को हम यहाँ से निकालेंगे। पेन ड्राइव हम निकालेंगे और हम अपने कीबोर्ड में फिर से पेन ड्राइव लगाएंगे। इस बार लूप्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। लूप्स हम करने के लिए हम पेन ड्राइव लगाने के बाद सीधा ऑडियो का बटन प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर में सॉन्ग लिस्ट वाला जो है ना, जो ऑप्शन दिख रहा है, ये हमारा फोल्डर शो हो रहा है, जो हमारे एक एक करके हमारा फोल्डर डाला हुआ है। देखिए सारा हमारा फोल्डर आ गया। ठीक है, अब किसी में भी जैसे आपको गरबा वाला बजाना है और यहाँ पे आपको एंटर करना है। अब इसमें हमारा देख रहे हैं आप। फिर अगर आपको दूसरा बजाना है तो आप यहाँ से फिर डाउन आएंगे, कोई भी हनुमान, इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारा लूप्स इसी तरह हमारा बजता है। तो ये मैंने आपको तीनों प्रोसेस आपको बता दिया, एक्सपांसन डालने का प्रोसेस, टोन्स डालने का प्रोसेस और ये लूप्स डालने का प्रोसेस। ठीक है, अब आपको टोन्स वगैरह चेंज करना, स्क्रीन से इसे हटाना है तो सिर्फ और सिर्फ एग्जिट का बटन प्रेस करेंगे तो लूप्स का ये ऑप्शन आपका है ही अभी आप बजेगा। ठीक है, आप यहाँ से टोन्स भी चेंज कर सकते हैं। सारा कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा।